सर ये ब्रेकडाउन अब जीनर डायोड सर रिवर्स में कैसे काम कर सकता है सर, ऐसे कैसे? सोचो। आप एक तरफ से तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर जीनर डायोड मतलब कोई भी डायोड रिवर्स में तो काम नहीं करेगा, रिवर्स में तो क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टी, डायोड को डायोड क्यों बोलते हैं क्योंकि बताया वो था। एक ही डायरेक्शन में मूव करने हाँ लगे। तो डेफिनेशन आ जाए डायोड, डायोड तो उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही बन सकती है, विच अलोज द करंट ओनली इन वन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो सर जब रिवर्स में वो, और वो कौन सी अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है तो वो कौन सी डायरेक्शन में लो कर आएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बायसिंग। सर रिवर्स में जब करंट लो नहीं करा रहा तो जीरो डायोड तो रिवर्स में ही करा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो सुनो क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम वही चीज है सर। यहाँ पर पी टाइप था, यहाँ पर मेरा क्या था, एन टाइप था, सब कुछ वैसा ही सर। पी टाइप एन टाइप, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ होल्स। पे होल्स होंगे। और ज्यादा होल्स होंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, और कौन सी इम्प्योरिटीज होंगी? यहाँ पर होंगी, पी में होती है ट्राइवेलेंट। हाँ मतलब नेगेटिव लिखूं कौन से आयंस आएंगे या यहाँ पॉजिटिव पर लिखूं? पॉजिटिव आएंगे। यही मैंने ये बताया सर था, इमोबाइल आयंस उल्टे होते हैं, पी की तरफ कौन से आएंगे? नेगेटिव। क्यों हुए थे? पी में होल थे सर, है ना? होल में जो इम्प्यूरिटी होती है सर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना सर, तो वो लेता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर आयंस होंगे। समझ में आया? तो मैंने इसकी यस शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि पी में नेगेटिव, एन में पॉजिटिव, राइट? फिर यस। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना लो, जहां जहां मैंने प्यूरिटीज बनाई है, सॉरी होल बना लो, हो बना ही रखे थे क्या, ठीक है। यहाँ पर जहां जहां बनाया वहां पे कौन सा एटम बना दूं? डोनर सब। पॉजिटिव। डोनर पॉजिटिव वाले। डोनर वाले, ठीक है सर, हो जाएगा। उसके बाद डिप्लीशन लेयर बनी। अब क्या हुआ, जीनर डायोड देखो नॉर्मल होता तो रिवर्स बायस में काम ही नहीं करना था, जाहिर सी बात है सर। नॉर्मल डायोड होता तो रिवर्स बायसिंग में काम ही ना करता। तो कुछ तो स्पेशल है इसके अंदर, तभी तो ये रिवर्स बायसिंग में हम बोलते हैं जीनर डायोड काम करते हो, कुछ तो स्पेशल होगा ना। यस। तो क्या है वो स्पेशल? इसके अंदर जो स्पेशल चीज है वो है डोपिंग। इसके अंदर जो डोपिंग करते हैं वो क्या करते हैं? हाई। हाई जब करते हैं। हमने शुरुआत में बताई थी, मैंने बोला था ना हर एटम पे डोपिंग, जो हर मटेरियल में जो डोपिंग कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, लगभग यस 10⁻⁶ एटम में एक। एक एटम ये इम्प्यूरिटी का डाल करेंगे। रहे हैं। याद आया? यस यस। सर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर डोपिंग क्या कर रहे हैं? हाई कर। अब डोपिंग हाई से क्या होता है देखो, डोपिंग हाई तो हो रही है तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पर वही पॉजिटिव नेगेटिव तो सब चलता रहेगा सर, वो डिप्लीशन लेयर बनेगी, सब सही चलेगा अपना, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, वैसे का वैसे, वैसे का वैसे, वैसे का वैसे। ज्यादा ही बना दिया मैंने। हाँ अब तो ज्यादा दिखाने भी नहीं, चलो ठीक है। ये इनकी जो कंसंट्रेशन है, डोपिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादा इंप्योरिटी डाली, डोपिंग का मतलब एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। हाई यस। डोपिंग का मतलब बहुत ज्यादा और इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटी। डालेंगे। बहुत ज्यादा इंप्योरिटी, तो मतलब होल्स भी ज्यादा बनेंगे पी टाइप यस। में। एन टाइप में क्या ज्यादा बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेंगे सर। अब देखो इस वाले में और इस वाले में फर्क है ना, नॉर्मल वाले और यस। इस वाले में, क्योंकि इसमें कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स क्या हो गए? बढ़ गए। बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए। तो सर जैसे ही फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, अभी भी वही सर, रिवर्स बाइजिंग कर दो सर, रिवर्स बाइजिंग ही है क्या? यस। ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, डिप्लीशन अभी भी वही होगा सर। पहले तो कौन सा करंट था सर? जो भी था डिप्लीशन लेयर, पहले तो मैं डिप्लीशन लेयर बनाता हूँ, मैं रिवर्स बाइजिंग नहीं भी करता, ठीक है। अभी डिप्लीशन लेयर बनेगी, अभी तो कौन सा करंट है बताना, पहले कौन सा करंट होना चाहिए? डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट है सर। डिफ्यूजन करंट है तो मतलब सर यहाँ से कौन जाएगा यहाँ? जो इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी हाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से यहाँ कौन जाएगा? होल्स। होल्स। होल्स जाएगा, वेरी गुड। तो सर गया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब यहाँ पर भी डिप्लीशन लेयर बनेगी एक टाइम बाद, क्योंकि पीछे क्या रह जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, और सब। उधर पीछे क्या रह जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है, वो किस वजह से बन रहे थे सर? ये पॉजिटिव जा रहा था यहाँ पर, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जा सॉरी रहा था। इलेक्ट्रॉन जा रहा था यहाँ पर, और होल जा रहे थे यहाँ पर, और पीछे ये छोड़ जा रहा था पॉजिटिव
और यहाँ पीछे क्या छोड़े जा रहा था, नेगेटिव, जिसके कारण Negative. डिप्लीशन ले रहे हैं। पर यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, बहुत बढ़ गए। बहुत ज्यादा ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए। उनके साथ जो इम्प्यूरिटीज हैं वो भी बढ़ गई, एंड आयंस भी हैं जो। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, जंक्शन के पास से, जंक्शन के पास से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको, उसके देखो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव उसको अपने आप ही पहले क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैरियर्स क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है, इम्प्योरिटीज भी ज्यादा है। तो यहाँ पर इस रीजन में आयंस भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भी, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है और आयंस भी ज्यादा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस करने जाता है, उसको कोई ना कोई चार्ज अपनी तरफ खींच लेता है जंक्शन पे, क्योंकि जंक्शन में अभी अमाउंट कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो वो जाने लगता है, तो उसको वापिस खींच लेता है। जो पहले जा पा रहे थे वो उतना नहीं जा पा रहे, वो चल तो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो जंक्शन के पास वाले ही उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब। अट्रैक्ट। खींच रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं, खींच रहे हैं, ऐसे समझ लो, खींच रहे हैं सर। और इसको ऐसे भी समझाते हैं कई लोग, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो अब ध्यान रखना, जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो कम रीजन में बनेगी। क्या करेगी अब वो, कम रीजन में कम बनेगी। रीजन जो उसकी पहले विड्थ थी, अगर नॉर्मल केस में पहले ये पी एन जंक्शन है, सपोज करो ये पी और ये एन, तो पहले अगर ये विड्थ थी, दिख रही है, यस सर। अब जो Yes, विड्थ sir. बनेगी वो ये बनेगी, दिख रहा है, अब वो थिन हो जाएगी। थिन हो जाएगी। विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, थिन। थिन हो जाएगी। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने क्या करी, हाई डोपिंग। हाई डोपिंग करी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करे तो उसको वहीं खींच लेता है, तो उतनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर नहीं बन पाई, थिन है, थिन तो है, लेकिन यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या है, ज्यादा ज्यादा है। है। चार्ज कैरियर ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, पर यूनिट एरिया मान लो, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा है। अगर इसमें क्या थे, एक यूनिट वॉल्यूम में 2 थे, तो इसमें कम से कम 4 6, समझ रहे हो। यस सर। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स तो क्या होंगे, देखो इंक्रीज हो चार्ज जाएगी। कैरियर्स बोल दो, आयंस बोल दो, उस टाइम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन जो उसकी विड्थ है वो क्या है, थिन। बहुत कम है। यहाँ पर विड्थ ज्यादा है लेकिन है कम, दिख रहा है ना साफ कंपैरिजन। यस सर। अभी देखना, इसको दूसरे तरीके से भी समझाएंगे सर। यहाँ तक बन गया ये डिप्लीशन लेयर। सबसे पहले बात, जीनर डायोड सिंपल डायोड में क्या फर्क है, जीनर में तो सर हायर डोपिंग है, उसमें नहीं है, राइट। इसी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर जो डिप्लीशन लेयर बनी वो कैसी बनी, थिन। थिन बनी और तुमने उसमें यही वाइट लिखना है, जीनर डायोड का लिखना भी तुम्हें अगर एग्जाम में भी आ जाए तो ऐसे लिखना सर, इन जीनर डायोड ड्यू टू हाई डोपिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज ऑलरेडी थिन, 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 है ना। अब क्या होगा सर, अब डिप्लीशन लेयर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, जो इसके अंदर ज्यादा। बनी है, ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, डिप्लीशन लेयर तो कम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कैसे होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि एक तो ऐसा समझते हैं कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कुछ इसको ऐसे भी और समझा देते हैं, देखो Suppose चार्ज with- कैरियर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ऐसा बोल दिया कि हमने भी ये ज्यादा दिखा भी दी। लेकिन कुछ इसको कैसे बोलेंगे, इसको मैथमेटिकली या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक तरह से पोटेंशियल है यस सर। यस है सर। ना। सर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का difference वो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस टीवी अपॉन डी आर। हाँ डीवी अपॉन डी आर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E V, और इसको R की जगह D लिख दूं, नॉर्मल। Yes, ये sir. डिस्टेंस है ना, और ये वोल्टेज है, Yes, तो sir. वोल्टेज को सिंपल V लिख दिया, डिस्टेंस को D लिख दिया, नॉर्मल समझने के लिए। कोई हाँ दिक्कत, नो No, सर। sir. क्योंकि अभी डोपिंग ज्यादा की है जतिन, तो पीस टाइप में तो ज्यादा ही बन रहे हैं ना सब कुछ। शिवानी, सॉरी शिवानी, शिवानी डोपिंग ज्यादा की है, इसलिए मैंने वहां पर सब कुछ कंसेंट्रेशन अब बढ़ गई, चार्जेस की भी और उसकी भी, इम्प्योरिटी आइटम्स की भी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर देखते हैं सर, V बाई डी होता है, तो अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। सर डिस्टेंस कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बड़ी तो सर ज्यादा। पहले डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी थी मान लो, या इतनी भी नहीं थी यार, इतनी थी, है ना, हाँ ठीक है। जी। इस केस में देखो D ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ज्यादा है। ज्यादा। इस केस में D क्या है, कम कम इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज्यादा होगा, जब जब से डिस्टेंस distance कम होगा। ऊपर वाले केस में, राइट। यस सर तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब बात करते हैं सर, अब बात आओ, चलो कोई बात नहीं, डिप्लीशन लेयर ही कम हुई है ना, बनी तो है ना डिप्लीशन लेयर, थिन हुई है,
हाँ बनी जी। तो है अभी भी। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स बाइस कर दो। आप तो रिवर्स बाइस वाली बात बताओ हमें, हमको तो वो जानना है कि डायोड रिवर्स बाइस में कैसे काम करता है यहाँ पर। तो सर ये कर दिया सर, ये ऐसे कर रहा, रिवर्स Yes, बाइसिंग है sir. ना Yes, sir. सर? है रिवर्स बाइसिंग। अब क्या हो रहा है सर, अब ध्यान से देखना, रिवर्स बाइसिंग होगा तो वीट तो बढ़ेगी, उसमें भी बढ़ती थी और इसमें भी बढ़ेगी। बड़ी। लेकिन अब क्या हो गया है, ध्यान से देखना, इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ, मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, ज्यादा है। ज्यादा है। अब इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन में बनता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स केस यस में। सर, Yes, अब sir. और तो सर ज्यादा हो अब जाएगा। ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो क्या हो रहा था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा इसका नहीं था, लेकिन जो मैं बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था उसकी वजह से, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या हो रहा था, येलो से लिख रहा हूँ जो पहले वाला बात सर, जो पहले केस में हो रहा था वो रिवर्स बाइजिंग में क्या हो रहा था, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो रहा था ना, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा था, और वो क्या था सर, बहुत कम था. कम था, वो कम फ्लो हो रहा था। एकदम से क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि वो क्या करने लग गए थे, Collision करने लगे. कोलिजन। करने लगे। कौन कोलिजन करने लगे थे, वो जो इलेक्ट्रॉन आया था माइनॉरिटी Yes, कैरियर, Yes, उसने sir. सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम के साथ कोलाइड किया, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। Excite. फिर ये आगे कोलाइड करता है, उसको फ्री कर देता है, फिर वो आगे कोलाइड करता है, उसको फ्री करता है। इसकी वजह से क्या बनने लगे एकदम से, करंट। Collisions. लेकिन इस कोलिजन की वजह से क्या जनरेट हो गई, Holes. हीट जनरेट Holes. हुई ना। ध्यान हाँ से जी। सुनो, इलेक्ट्रॉन तो हुए, उसके कारण करंट तो बन गया, रिवर्स में करंट तो पहले भी बन रहा था, लेकिन यहाँ Yes, पर sir. कोलिजन बना तो साथ में क्या जनरेट हुई, Heat. हीट। कोलिजन होने के कारण, तो जिससे डिवाइस खत्म हो गई। अगर मैं किसी तरह इस हीट वाली बात को ही खत्म कर दूं तो मेरी डिवाइस सही रह जाएगी ना। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, इसी में sir. यही करूंगा, ध्यान से सुनना। इसमें जो करंट बनेगा ना वो कोलिजन की वजह से नहीं बनेगा, क्योंकि हीट किसकी वजह से बन रही थी, Collision की वजह से. कोलिजन की वजह से। हमने देखा भाई अगर इसको करवाना है तो हमको जिस वजह से हीट बन रही है उसको ही खत्म कर दो, कोलिजन। तो कोलिजन को यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर इसमें क्या होगा सर, इसमें ऐसा होगा, इसके अंदर पहले तो सिलिकॉन देखो, डिप्लीशन लेयर में सिलिकॉन वाले एटम्स हैं, जो जो उस रीजन में डिप्लीशन लेयर के आसपास वाले में सिलिकॉन एटम्स है ना। Yes, Yes, sir. कि क्या हुआ था पहले, ये जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया, फ्री करवाया, Free. इसको बोला कोलिजन। अब क्या हुआ, ये माइनॉरिटी कैरियर वाला आ रहा है, ठीक है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। किससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब चार्ज कैरियर बड़े हो गए, मतलब चार्ज कैरियर ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा अब है। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला नहीं आ रहा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही क्या हो गई, बहुत ज्यादा. ज्यादा हो होगी। गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से सिलिकॉन एटम में से क्या जनरेट हो, क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। Excite. फ्री हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक ज्यादा होने स्ट्रेंथ के कारण। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने के कारण ये सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको आयनाइज करवा रहा है, फ्री करवा रहा है, आयनाइज नहीं बोलूंगा, फ्री करवा रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, Current. प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो कोलिजन का कोई रोल नहीं है, तो हीट जनरेट हो रही है इसमें, नो No, सर। sir. तो होगी तो भी इतनी नहीं हो पाएगी जितनी पहले केस में हो, क्योंकि यहाँ पर उसका कोज ही बदल दिया, किस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिर ठीक है, रिपीट करना है इस वाले देखो, को. हाँ 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 करता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, पहले तो कोलिजन की वजह से क्या हो रहा था, करंट बन रहा था। हीट प्रोड्यूस हो रही लेकिन यहाँ पर कोलिजन की वजह से इतना करंट नहीं बनेगा, क्योंकि अभी देखना ध्यान से, अभी अब तुमको कहना चाहिए सर रिवर्स बाइजिंग तो हो रही है, तो पहले वाला केस तो अभी भी होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो अभी भी फ्लो करेंगे ना सर, करेंगे. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन बी से एन की तरफ तो जाना जाएगा, क्योंकि Yes, sir. अभी ये भी इसको सपोर्ट ही कर रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। तो सर ये यहाँ पर जाना चाहेगा तो सिलिकॉन एटम से टकरा कर क्या जनरेट करेगा, अभी हीट जनरेट करेगा। हमने तो बोला कि, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अब करंट फ्लो हुआ वो किसके कारण हुआ है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मैंने क्या बोला कि डिप्लीशन लेयर वाला ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, और क्या अंदर वाला बहुत ज्यादा हो गया है ना, डोपिंग की वजह से। अब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सिलिकॉन एटम से क्या लूज करवा देगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन फ्री के कारण क्या बनेंगे, करंट. करंट बनेगा। करंट समझ में आ रहा है? इस Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं,
फ्री हो Lose रहे हो हैं, रहे हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो उसी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बन रहा है? करंट। करंट। लेकिन Current. पहले वाले केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं था इतना ज्यादा, तो किस वजह से सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे? कोलिजन की Collision. वजह से। कोलिजन से। अब तुमने कहा सर पहले वाला केस तो है, ये भी रिवर्स बाइजिंग तो अभी भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, बीच में सिलिकॉन एटम आएगा, उसके साथ टकराएगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करवाएगा? लूज Excellent. करवाएगा। तो अभी भी क्या जनरेट होगी? Heat. हीट। Heat. फिर से डिवाइस क्या हो जानी चाहिए? Break हो जानी। खराब होनी चाहिए। खराब हो जाने से टेम्परेचर बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात आपको समझ में आ गई कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सिलिकॉन एटम ने इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया, जिसके कारण करंट बना। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ है तो कोलिजन नहीं हुआ। लेकिन कोलिजन क्यों नहीं होगा सर? ये वाली वजह से तो कोलिजन होना चाहिए ना। अभी भी Yes, इलेक्ट्रॉन sir. तो पी साइड से एन साइड जाना चाहता है, ड्रिफ्ट करंट। Yes, sir. Yes, sir. और वो रास्ते में उसको कौन दिखेगा? Electric field. सिलिकॉन। सिलिकॉन एटम्स मिलेंगे, उनके साथ क्या Yes, करेगा sir. वो? Collide. कोलिजन करेगा। तो फिर भी क्या जनरेट होनी चाहिए? हीट। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पहले तो डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ, वो विड्थ क्या थी? बहुत ज्यादा ज्यादा थी। आधा थी। थी। तो अगर पहले विड्थ ये थी तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यहाँ से यहाँ जंप करना था और उसको सिलिकॉन एटम मिल जाते और उसको क्या करवा देता? इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देता। अब विड्थ क्या है? पहले से कम है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था पहले, है ना, पहले यहाँ था तो वो आराम से पहुंच जाता। अब उसको थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट? उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए कहाँ पहुंचने के लिए? Depletion layer. डिप्लीशन Depletion लेयर। layer पे। उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और भी। पहले क्योंकि डिप्लीशन लेयर मेरी क्या थी? ज्यादा थी। ज्यादा White थी, थी। है ना। उस कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता आराम से। लेकिन अब उसको थोड़ा सा पहुंच तो भी आ सकता है, लेकिन अब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जितना वे पहले पहुंचता। तो यहाँ पर डोमिनेट इफेक्ट कौन सा करेगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? सिलिकॉन एटम से क्या डोनेट करवाएगा, मतलब क्या इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन करवाएगा? फ्री करवाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्री करवाएगा। तो यहाँ पर कोलिजन का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है? कम। कम तो कम उसके हो रहा कारण है। हीट भी क्या हो रही है? कम। कम कम प्रोड्यूस कम हो जनरेट रही हो है। रही है, जिसकी वजह से डिवाइस सही मेरा चल रही है। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं पहले, थोड़ा सा ग्राफ। मतलब सर यही ग्राफ पढ़ा था हमने नॉर्मल केस में, तो ऐसा कुछ। यस सर सर। फॉरवर्ड में तो ऐसा होता है, पहले करंट होता नहीं, एकदम से फिर बढ़ जाता था फॉरवर्ड में। Yes, sir. सॉरी, ऐसा कुछ होता था ना फॉरवर्ड में। Yes, sir. यस सर। हाँ, इसमें भी क्या होता था? इसमें थोड़ा थोड़ा सा होता था पहले, थोड़ा सा Yes, बढ़ता sir. था, उसके बाद क्या हो जाता था? एकदम से Saturate डाउन हो जाता था। सैचुरेट होता था, है ना पहले तो। हाँ जी। क्योंकि जब सारे Yes, के sir. सारे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, उसके बाद Yes, क्या होता sir. था? जो एक दो माइनॉरिटी लेवल बच जाते थे, इनके कारण क्या होता था? कोलिजन होता था और और एकदम फिर से एकदम से बढ़ जाता था। एकदम ऐसा ही से होता ब्रेक था। डाउन हो जाता था। हाँ, इस ब्रेकडाउन का नाम क्या था? Avalanche breakdown. लांचे ब्रेकडाउन। सर ऐसा बना लेना, इसको बिल्कुल सीधा तो नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा बना लेना, ठीक है? अवलांचे ब्रेकडाउन। अब जीनर में भी यही हो रहा है, ब्रेकडाउन तो हो रहा है, लेकिन अब वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, ठीक है। और वो जो डायग्राम बनता है ना, वो ऐसे से बनता है, देखो करंट तो ऐसे ही जाएगा, उसका ब्रेकडाउन थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा, दिख रहा है? Yes, sir. तो ये जो येलो वाला बनाया है, इसको क्या बोल देते हैं सर हम? Avalanche Avalanche breakdown। breakdown. और इसको क्या बोल देता हूँ, ब्लू वाले को? जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब फॉरवर्ड तो सेम ही रहता है लगभग, ठीक है। फॉरवर्ड की मैं बात नहीं कर रहा अभी। तो सर ये जीनर ब्रेकडाउन की बात हो रही है। सर जीनर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है? ध्यान से सर, वही करंट बढ़ रहा है, ध्यान से एकदम से बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ा है, इस वोल्टेज पे, इस वोल्टेज को क्या बोलते? जैसे इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते थे ना, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज भी बोलते, लेकिन इधर इसका एग्जैक्ट है, इसको जीनर वोल्टेज बोलो। क्या बोलो? Zener voltage. इनर वोल्टेज। क्योंकि जैसे ही जीनर वोल्टेज आई, ध्यान सुनना, जीनर वोल्टेज आई, आई। क्या हुआ? Breakdown हो गया. इलेक्ट्रिक एकदम। फील्ड के कारण मेरे सिलिकॉन एटम से करंट, मतलब ऐसा समझ लेना, जीनर ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉन जीनर वोल्टेज आई, जीनर ब्रेकडाउन हो गया। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब अब कोलिजन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है।
Yes, sir. sir. इसका वैसे रीजन एक और भी देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कई लोग नहीं बोलते उसको, दूसरे तरीके से ही बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी ये सही है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, ये वोल्टेज होती थी, ये करंट होता था। सर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो, ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ग्रीन से बता रहा हूँ। एक ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, जीनर वोल्टेज वाला। Yes, sir. Yes. यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू ये है ना, ये करंट की वैल्यू है जी। यहाँ पर जी। I1 मोल। सर इस पॉइंट पे देखो करंट की वैल्यू बढ़ गई ना, Yes, sir. इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू बढ़ और गई, बढ़ गई। Yes, तो sir. सीधा लगाएंगे इसको, सीधा और बढ़ गई। इस पॉइंट पे देख लो यार, कोई बात नहीं, I3 है ना, इस पॉइंट पे और बढ़ गई, और बढ़ गई। दिख रहा है ना, I4. करंट तो Yes, बढ़ sir. रहा है, लेकिन वोल्टेज में देखना, अब वोल्टेज क्या ज्यादा बढ़ी है क्या? लगभग सेम, लगभग सेम, दिख रहा है ना, Yes, sir. Yes, सेम sir. पॉइंट पे। तो यानी करंट मेरा बढ़ रहा है जीनर ब्रेकडाउन में। क्या फायदा हो रहा है देखो, जैसे ही जीनर वोल्टेज, जब तक जीनर वोल्टेज नहीं आई थी तब तक तो मेरा वोल्टेज बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया। नहीं हुआ। तो जैसे ही जीनर वोल्टेज आई, ब्रेकडाउन बन आ गया। अब क्या हो रहा है, करंट ज्यादा बढ़ रहा है, वोल्टेज नहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? वोल्टेज क्या Yes. बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा लेकिन थोड़ा. करंट क्या कर रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा बढ़ रहा है। एकदम से थोड़ी सी वोल्टेज के कारण भी करंट, थोड़ा सा वोल्टेज भी बढ़ा रहा है तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ नहीं रहा। पड़ रहा। इसीलिए, क्योंकि करंट के बढ़ने से वोल्टेज पे भी, करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसी वजह से जीनर को क्या करते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? वोल्टेज Voltage रेगुलेशन। क्यों? वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है भाई, एक डिवाइस है, उसको मैं किसी बैटरी या किसी भी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट करूं जो अच्छे से मेरे को पावर नहीं दे रही, उसकी जो पावर है वो कभी मेरे को 2 वोल्ट दे रही है, कभी मेरे को वो 4 वोल्ट दे रही है, कभी वो 6 दे रही है, कभी 8 दे रही है। दिख रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी. तो पहले Yes. मतलब सपोज करो मैंने उसको, ये डिवाइस है मेरी, कोई भी डिवाइस है, बल्ब है, कुछ भी, उसके साथ लगा दिया इस बैटरी को, ठीक है। तो क्या हुआ सर, पहले इसको चाहिए कम से कम सपोज करो 5 वोल्ट। कितनी वोल्ट? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। 5 क्या दे रहा है, कभी तो ये दे रहा है 2 वोल्ट, कभी दे रहा है 4 वोल्ट, कभी दे रहा है 6 वोल्ट, कभी दे रहा है 8 वोल्ट, कभी दे रहा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट. ये क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन। जिस Fluctuation. बैटरी से या जिस सोर्स से मैंने इसको कनेक्ट किया है, वो सोर्स कैसा है, फ्लक्चुएशन वाला, Fluctuation. फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब उसकी वोल्टेज कभी 2 हो रही है सर, कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 10, कभी 12। और जो मैंने डिवाइस कनेक्ट करी है, डिवाइस जो कनेक्ट किया है, उसको बोलता हूँ लोड। क्या बोलता हूँ? लोड। लोड। Load. चाहे बल्ब है, एलईडी है, चार्जिंग वाला फोन है, कुछ भी लोड, उसको चाहिए सपोज करो सिर्फ 8 वोल्टेज। कितनी चाहिए? 8 वोल्टेज। 8 वोल्ट. ठीक है, सपोज कर रहा हूँ मैं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाती है वैसे इनके केस में। सर ये 2 गई, ठीक है, जब 8 तक मिलती है तो सही है, मैक्सिमम 8 तक चाहिए तो ठीक है, 8 तक मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 10 गई ये तो खत्म, हाँ जी. 12 गई ये तो खत्म, यस Yes, सर। sir. तो अब ये तो खत्म। तो ऐसे कितनी बार बदलूंगा मैं? अब मान लो फ्लक्चुएशन आ जाती है सिस्टम में, मेरी तो पूरी डिवाइस ही खत्म। तो मैं क्या करता हूँ, साथ में क्या लगा देता हूँ, Zener diode. जीनर डायोड। तो जीनर डायोड क्या करता है तुम्हें पता है, फ्लक्चुएशन मतलब वोल्टेज, अगर अब उसके अंदर क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा लेकिन वोल्टेज में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। नहीं आएगा. जीनर डायोड वैसे ही शायद है नहीं तुम्हारे उसमें, कैसे Yes, लगाते हैं? sir. जीनर डायोड है तो वोल्टेज रेगुलेटर है। Yes, Yes, sir. अच्छा, Yes, है। बढ़िया। फिर क्या होता है, जैसे सपोज करो ये कुछ भी मैंने लिया, जो मेरी बैटरी वाली टर्मिनल है, बैटरी वगैरह कुछ भी मान लो, जो मेरे को प्रोवाइड कर दिया है करंट या वोल्टेज बोलूँ मैं, दिख रहा है? यही करते हो ना। तो उसके साथ किसी डिवाइस को लगा देते हैं हम। अब कौन सी डिवाइस को लगाएं, सपोज करो कोई भी बल्ब लगा दो, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. सर वैसे लगा देता है ये बल्ब। एक तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करते हो भाई, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है ये तो, बल्ब लगाते हो तो एक पॉजिटिव से लगाते हो, एक नेगेटिव से। Negative. नेगेटिव से लगाते हो। सर ऐसे ही करते हो ना?
यस हाँ जी फिर बीच सर। में एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, जी समझ में आया? एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, लगा दिया? कोई लगा दिक्कत? दिया। नो एक को सर पॉजिटिव के साथ लगाया, एक को नेगेटिव के साथ लगाया, बल्ब जल जाएगा। चल रहा है मेरा मतलब, जल जाएगा वैसा वाला नहीं, ग्लो कर जाएगा। यस ठीक है यस सर, सर। लेकिन अब मैंने क्या समझ किया, ये सोर्स कैसा है मेरा? फ्लक्चुएशन वाला फ्लक्चुएशन वाला। फ्लक्चुएटिंग सोर्स है। तो अब बल्ब को जो चाहिए, मान लो 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट या 4 वोल्ट, 4 यूनिट्स, यूनिट्स बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, इतनी चाहिए सर। तो सर ये जा रहा है 4 वोल्ट, ये तो कभी 2 दे रहा है, कभी 4 दे रहा है, कभी 6 दे रहा है, तो खत्म कहानी इसकी तो। ये तो मैक्सिमम खत्म। कितना झेल यस सकता है, जो मैंने सर। मैक्सिमम बोला है? 4 4। यूनिट। 6 आती खत्म सिस्टम। खत्म। यस सर। अब क्या करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, मैं इस डिवाइस के बिल्कुल पैरेलल में क्या लगाता हूँ, एक जीना जीना डायोड जीनर डायोड। डायोड। जीना समझ में आ डायोड। रहा है? जीनर डायोड लगाता हूँ। यस सर। अब तुम ऐसे लगा लो चाहे इसको ऐसे ऐसे उसका सिंबल होता है, ये होता है जीनर डायोड। इसको कैसे याद रखोगे सर? वो करेक्टरिस्टिक याद रख लो, फॉरवर्ड बाय द रिवर्स बाय। यस ओके ठीक है, सर। ऐसे याद हो हाँ जाएगा। जी। फिर ये जीनर डायोड का सिंबल है। अब क्या हो रहा है सर, यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, जा रहा है, ठीक है भाई, 2-3 वोल्ट जा रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सही है। बल्ब को तो खतरा है 4 से ज्यादा का। ज्यादा ज्यादा हो गया तो। अब मैंने यहाँ पर दे दिया 6 वोल्ट, क्या आ गया? 6 वोल्ट। वोल्ट 6 आ वोल्ट गया। आ गया। तो अब क्या होगा? बल्ब अब तो इसके टेम्परेचर अंदर क्या हो जाना चाहिए, अब क्या होगा देखो, एकदम से क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों मैंने कैसे अरेंज किए हैं? पैरेलल का पैरेलल। रीजन है, रीजन है सर, पैरेलल में क्यों अटैच किए? एक सेकंड, हाँ अभी बता, अरे मैं यही तो बता रहा था, पैरेलल में क्यों अटैच किया, अभी देखो। यहाँ पर गया, ठीक है, अब करंट एकदम से मैंने क्या किया, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अब यहां से जा रहा है जो, अब क्या हो रहा है, मैंने बहुत बात की, जैसे ही जिस मान लो ये 4 यूनिट का है ना, तो जीनर डायोड भी कितने का लगाया हुआ मैंने? लगभग 4 4 4 का। यूनिट अब क्या हो रहा है, यानी 4 है तो इसकी जीनर वोल्टेज क्या है? 4 4 4 है। है। 4 है। 4 अब हमने करेक्टरिस्टिक में पढ़ा है सर, करेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा है, अगर जीनर वोल्टेज से क्या ज्यादा बढ़ती है क्या वोल्टेज? लगभग नहीं नो लगभग सर। जीनर वोल्टेज जाती है, लेकिन करंट क्या चला जाता है इसमें से? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। तो जैसे ही 4 वोल्ट का, यहाँ पे इसने 6 वोल्ट की, जैसे यहाँ पर कितना भेजा? 6 6 वोल्ट। वोल्ट। जीनर डायोड क्या कहेगा, मैं 4 से ज्यादा लेऊंगा क्या? नो नहीं नहीं, नो वो तो सर। लगभग 4 ही लेगा या 4 से कम ही लेगा, है ना? यस तो सर यहाँ से यस 4 सर। गया, तो तुम्हें पता है पैरेलल में क्या सेम रहता है, करंट या पोटेंशियल? पोटेंशियल पोटेंशियल। तो ये दोनों पैरेलल में, पोटेंशियल जीनर कहता है मैं 4 ही लूंगा, तो इस बेचारे को भी कितना ही मिलेगा? 4 4 ही चार ही मिलेगा। मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर सीरीज में लगा देता तो समझ में आ रहा है क्या हो जाता? फट जाता बट जाता है, ऐसे समझ लो जीनर डायोड तो उतना ही ले पाता, आगे जाता ही ना करंट। यस यस सर लेकिन उस केस में करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बताता हूँ क्यों। अब देखना यहाँ पर, 4 4 का हो गया, यस सर इसने तो उतना ही लिया, लेकिन ये क्या करेगा सर, जो एक्सेसिव करंट है उसको तो अपने अंदर से पास करवा देगा, क्योंकि तुम्हें पता है सर करंट तो ज्यादा ये ले लेता है। देखो ले लेगा I1 थोड़ी सी भी यस वोल्टेज सर। चेंज हुई, करंट ज्यादा ले लेता है, लेकिन ये वोल्टेज नहीं बढ़ने देगा उसके अक्रॉस। यस दिख रहा है सर। ना, वो जो यस बल्ब है सर। या जो भी डिवाइस है मैंने कनेक्ट किया, उसके अक्रॉस वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ने लगभग नहीं सेम देगा नहीं रखेगा। देगा, लगभग सेम रहेगी, यानी उसकी वोल्टेज को क्या कर देगा सर, रेगुलेट कर देगा। रेगुलेट। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। दिमाग रखो। इसको थोड़ा सा अच्छे से, और भी अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे एक मैं बात बताऊं सर, ध्यान, यहाँ तक किसी को समझ आ रहा है ना सबको? आ रहा है यस सर चलो सर। अब मैं आ एक रहा ऐसी है। बात बोलता हूँ सर, यहाँ से 6 वोल्ट भेज रहे हो, ऐसे कैसे? यहाँ से मैं 10 वोल्ट भेज दूं तो यहाँ पर 4 कैसे जा रहे हैं सर? हाँ वही ना, 2 जाना चाहिए था। 4 भी चला जाए, 10 भी चला जाए, कुछ भी, इसको तो 4 ही चाहिए लगभग। यस यस सर सर। सर यहाँ पे 12 भेज दूं तब भी 4 जा रहा है, क्या चक्कर है सर? वो तो हम्म। तुम्हें मैंने बता दिया कि यहाँ पर जीनर डायोड है, कि ये वो 4 का चेंज 4 ही नहीं लेगा, हो रहा लेकिन है। बाकी सब कहाँ गया? कंजर्वेशन तो कोई चीज होती है सर चार्ज की, या पोटेंशियल की यस बात करें, सर। जितना भेजा है बैटरी तो उतना ही लेगी ना वापिस। बैटरी कह रही है यस मैं तुमको 6 दे रही हूँ, तुम मेरे को 4 दे रहे हो। भाई यहाँ से 6 वोल्ट की बात हो रही है हमारी, तो यहाँ से 4 करंट कैसे रहेगा सिर्फ? हम्म। तो बाकी का सारा कहाँ जाता है भाई साहब? रेजिस्टेंस रजिस्टर में। हाँ देखो यहाँ पर देखो,
ये लगे हुए हैं, दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. सर ये कितनी Yes, वोल्टेज sir. है? 10 वोल्ट। 10। अगर ये है ये है मान लो 5 ओम का, और ये है मेरे पास सपोज करो 4 ओम का 10. या 3 ओम का मान लो एक बार की। Okay. ठीक है, तो मुझे बताना एक बार टोटल करंट सर्किट में कितना जाएगा? 8. 8. 8. करंट रेजिस्टेंस नहीं, करंट। 2 वोल्ट. इसको देखो, इसको ऐसे मान लो तुम, कोई बात नहीं, इसको तुम 3 मान लो, इसको 2 मान लो, अब आराम से बता दो। लो, 5 एब्जॉर्ब होगा, 5 2 जाएगा. जाएगा। 5 ओम रेजिस्टेंस है टोटल, और हाँ 10 जी। ओम की बैटरी हो जाएगी, सेल या बैटरी हो जाएगा, तो कितना 2 हो जाएगा जाएगा। करंट? V बाय आर, V बाय आर 2 यानी 2 2 ओम। तो बताओ अब 3 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल लगा? करंट तो दोनों में सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, तो 3 ओम ने कितना खाया बताना? 7। बताओ कैसे पता लगेगा? इसके क्रॉस लगा दो, V इज इक्वल टू, आई यार V की जगह क्या लिखना है बताना ही है ना। I जगह I कितना आया है? 10। 2 10. 2 एम्पियर, है 2 है 2 और Two R है। कितना है यहाँ पर? 3 3। तो 3. कितना आ गया V? 6 तो इसके क्रॉस 10 में से 6 इधर चला गया, इधर कितना चला गया होगा? 4. 4 चेक भी कर लो सही, V इज इक्वल टू आई आर, आई भी 2 है, R भी 2 है, कितना आ रहा है? 4 4 है। 4 दिया. अगर मैं अब इस 2 की जगह क्या कर दूं, इसको 3 4 कर दूं, कितना कर दूं? 4 4 कर दूं। अब करंट बताना कितना आएगा? ये है सर्किट, अब 3 4 और ये कितना है? 10 7। तो टोटल करंट वो हो गया मेरा क्या? 10/7 तो 10/7 यही होगा। 0.7. 0.7। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अब। 2.1. इसके क्रॉस 2.8. 2.8। समझ में आ रहा है? Yes, देखो पहले sir. यहाँ पर कितना था? 6 था, अब कितना है? अब 2.8. 2.8। मतलब ये वाला जो भी टोटल करंट है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 ही ले रहा है तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो यहाँ पर कितना रह जाएगा? अगर मैं 6 भेज रहा हूँ तो ये 4 आ गया, तो ये कितना खाता होगा? 2 समझ में आ रहा है? अगर मैं 10 भेज रहा हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ समझ में आ रहा है जाएगा. क्या? हाँ जी. उस हिसाब Yes, से sir. करना है। ऐसे हो रहा है। मैं सिर्फ ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी पूरी, सिर्फ बताया है तुमको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन मन में मत रखना कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे हो गया? Yes, sir. क्योंकि इसने क्या किया सर, पैरेलल में लगाया, और पैरेलल में क्यों लगाया समझ में आया? ताकि पोटेंशियल क्या रहता है दोनों में? सेम। सेम रहता है। चलो ये बोलते हैं जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर। और अब फटाफट इस बार मेरे को बताओ कैसा ब्रेकडाउन होता है इसमें, जीनर ब्रेकडाउन या नॉर्मल ब्रेकडाउन? और लांचे Zener ब्रेकडाउन। Breakdown. ब्रेकडाउन क्या फर्क होता है उसमें? कोलिजन में हीट बनती है, इसमें नहीं बनती, इसमें उस वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट? और Yes, sir. जीनर डायोड का सबसे पहली चीज क्या थी इसमें, क्या होता है? डोपिंग हाई Doping होती ज्यादा है। होती है. इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाता है ना? Yes, sir. या ऐसे बोलू, बीच में एक और लाइन बोलू, डिप्लीशन लेयर कैसी होती है? कम हो जाती थी Thin Thin बोलो, होती thin, है. thin बोलो, है ना? बिल्कुल ठीक, कम बोल दो, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या है? Thin। Thin. क्योंकि कम से कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि कुछ इमोबाइल आयन की बात आ जाती है। तो यहाँ तक हो जाएगा? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो No, सर। sir. चलो, अब क्या करना था? स्टार्ट करें क्या वो रेक्टिफायर? रेक्टिफायर कर दो। पूरा तो नहीं हो पाएगा, चलो जितना हो पाता है रेक्टिफायर करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है रेक्टिफायर भाई? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है इसकी। इसका ना जिससे भी पूछो ना सारे एक ही एग्जांपल दे देते हैं, सबको पता होता है वो। मैंने तो अपने टाइम पे भी यही किया था, हमारे स्कूल में चार्जर देते हैं सारे। इसके एग्जांपल क्या देते हैं? Charger. Charger.
लिखा होता है ना 2 वोल्ट 3 वोल्ट मैक्सिमम, तो वो कैसी होती है? डीसी। और छोटी छोटी जितने भी डिवाइसेस हैं हमारी जनरली वाली, जनरल केस में बोलते हैं, वो कैसे चार्ज हो रही हैं? डीसी से। किससे चार्ज डायरेक्ट होती करंट हैं? डीसी से। या डीसी से कैसे वर्क कर रही है? डीसी पावर, है ना? डीसी पर अभी क्या है, लेकिन जो हमको मिल रही है पावर स्टेशन से वो कैसी आ रही है? वो AC एसी आ रही है। एसी आ रही एसी है। है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डीसी डीसी में में। तो उसके लिए क्या यूज होता है सर? रेक्टिफायर। रेक्टिफाई रेक्टिफाई कर देता है। समझ में आ रहा है? रेक्टिफाई, छान देता है पूरा। क्या फर्क है एसी और डीसी में? एसी की वोल्टेज बार बार चेंज करेगी डीसी की सेम ही रहेगी एसी की। अच्छा तुम्हारे एक बात बताऊं मैं तुम्हें पहले, ये डायग्राम देख के वो मत हो जाना कंफ्यूज भाई तुम वहां पर। ये जो डायग्राम मैंने बनाई ये सेम है, बस यहाँ पे क्या लग जाता है इसकी जगह? लोड लिख देते हैं। लोड लोड। को उन्होंने कैसे दिखा रखा है एनसीईआरटी में? रेजिस्टेंस। कैसे यस। दिखा रखा है? ओके सर अगर मैं 1 सेकंड को होल्ड रखो तो, मैंने खोला भी था अभी बुक। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर बोलना। 14। 14 ठीक है, ये देखो, दिख गया दिख गया दिख गया। जो भी बच्चा एनसीईआरटी या उसकी जैसी बुक से पढ़ रहा है तो वो देख लो एक बारी। ओके सर ये देखो, ये रहा। 1 सेकंड, कहाँ गए हम? शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं एक बारी के लिए। क्या दिख रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. ये sir. देखो, ये क्या लिख रखा है बच्चों? अनरेगुलेटेड वोल्टेज, यानी वो जो मैंने पावर का सोर्स लगाया था, हाँ जी ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया था जिसके थ्रू मैंने बल्ब अटैच किया था, बल्ब, यस सर। ठीक है। Yes, sir. और यहाँ Yes. पर मैंने ये बल्ब लगा दिया, लोड लगा दिया, बल्ब की जगह क्या लिख दिया? लोड। लोड लोड। और उसके पैरेलल में क्या अटैच किया था? जिना डायोड। सेम टू सेम वही है, इसको बस दूसरे तरीके से बता रखे, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। और ये जो ये इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज के 2 पॉइंट, और वो कैसी है? अनरेगुलेटेड, मतलब कभी 2 हो रही है, कभी 4 हो रही है, कभी 6, कभी 8, कभी 10, है ना? यस सर। और ये जो आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं? लोड। मतलब ये जो मेरा बल्ब के अक्रॉस जो बल्ब जगह है जिससे, वो कैसी वोल्टेज होगी? रेगुलेटेड हो जाएगी। रेगुलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो वापिस फिर। हाँ, तो हम कहाँ थे? रेक्टिफायर पे। सर एसी, एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट की सेम वोल्टेज रहती है इसी की बार बार चेंज करती रहती है एक आंसर सही है, ठीक है। एसी अल्टरनेटिंग होता है और डायरेक्ट डीसी होता है। ये बताओ फिर क्या है जो बार बार चेंज डायरेक्ट हुए? करंट ये एसी ये है एसी है। एसी। अच्छा एसी है, ये भी एसी है। हाँ जी हाँ जी। फिर तो तुम ये पढ़ते हो अपनी बुक में, रेक्टिफायर के बाद आउटपुट पढ़ते हो ना हाँ ऐसे? पढ़ते हैं। तो हाँ फिर Yes, तुमने sir. इसको भी क्या बोलना चाहिए? एसी वाला एसी। केवल तो ये तो रेक्टिफायर करके देता है तुम्हें। रेक्टिफायर कहेगा मेरा नाम बदनाम करो, रेक्टिफायर का करके ये वाली आउटपुट अगर दे दी तो तुम तो क्या बोल दोगे इसको? एसी। एसी है ये भी। एक वो ही क्या कहता है? डायरेक्शन में कर वो क्या देता कहता है? मैंने तो कर है दी डीसी में, वो तो ऐसी आउटपुट दे रहा है, जब कैपेसिटर इंडक्टर कुछ नहीं लगाया तब तो ऐसी आउटपुट दे रहा है वो। एक ही डायरेक्शन में दे रहा है हाँ देखो यहाँ पे कैसे जा रही है सर, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, हाँ इधर से जी इधर, दिख रहा है? पॉजिटिव यस से सर इधर, इधर जा रही है सर, इधर पॉजिटिव वाली साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर देखो, अगर ऐसा होता ना, जो करंट की डायरेक्ट, जब वोल्टेज या बोलूं की डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये देखो, वो एसी है ये एसी है, दिख रहा है? हाँ जी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है। हाँ ये डीसी है, ये भी क्या है? डीसी है, ये भी क्या है? डीसी है, ये भी क्या है? डीसी। डीसी है। डीसी लेकिन ये परफेक्ट डीसी नहीं है, परफेक्ट स्टेडी नहीं है, लेकिन है क्या? ये डीसी है। डीसी समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल स्टेडी तो नहीं है लेकिन डीसी। कोई दिक्कत? नो सर इनको बोलते हैं रिपल्स हैं अभी, मतलब ये पूरी तरह से प्योर नहीं, ठीक है।
इनको प्योर करने के लिए हम आगे बहुत काट छाट करते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ में आ रहा है अल्टरनेटी को डायरेक्ट में फर्क। यस हाँ सर। जी अच्छा Yes, एक sir. क्वेश्चन मैं पूछ लूं नीट वाले के लिए भी, जेई वालों के लिए भी। आज हमने वैसे जेई में कैपेसिटर लगाया था एक क्वेश्चन में, जो तुमने पूछा था मेरे से, ट्रांजिस्टर वाला, है ना? यस सर लगाया था। हाँ लगाया था। तो जैसे मैंने बोला था डीसी है एसी है, क्या अब बात खुल गई है तो कर लेते हैं थोड़ी सी। बताओ जी हमने बोला कि डीसी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर रहा है, या जो भी चीज है छोड़ो। यस तो मेरे को ये सर। बताओ एसी की फ्रीक्वेंसी तुम बोलते हो, है ना? किसी कैसी भी बोल देते हो, होती है ना कुछ भी, एक जी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कर रहा है, ट्रेवल राइट? कर। तो ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एक सेकंड में मान लो इतनी कर रहा हो, एक सेकंड में कम कर रहा है ना? लेकिन कुछ यस फाइनाइट है, जी एक सेकंड में कितनी साइकिल्स पूरी कर रहा है। तो एक साइकिल तो ये होती है ना बच्चे, ये वाली, एक पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ये दूसरी साइकिल। तो अगर ये ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा, कम कर रहा है तो कम। डीसी की कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? 0 होती है। तो अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुमने एसी चैप्टर पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो एक्स सी और एक्स एल दो हाँ चीजें सर। पढ़ी होंगी। यस एक्स टी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा एक्स सी, इसका क्या होता है ओमेगा सी एल। एल। तो सर ये होती है फ्रीक्वेंसी, एक किस्म से मैं इसको फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर दूं अगर, तो सर फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखना, डीसी की कितनी होती है 0 होती है। और एक्ससी क्या होता है? कैपेसिटिव। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर हाँ इसको ऐसे बोलो, लेकिन एक्चुअली इसका वर्ड क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बात तुम्हारा सही है कि मतलब कैपेसिटर से कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, यही बात बता रहा है। हाँ जी यस और ये इंडक्टर से कितना हो रहा है, ऐसा समझ लो, है ना? यस और जो रजिस्टर से होता है वो किसको लिखते हैं हम? आर से। आर तो सर अब ओमेगा फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 लगभग, यस तो उसकी रिएक्टेंस कितनी हो गई? यहाँ पर 1/0 करो, इंफिनिटी। इनफाइनाइट इन्फिनिटी। रिएक्टेंस इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है कैपेसिटर वो कितना हो गया? इंफिनिटी Infinite। इनफाइनाइट इसीलिए अगर डीसी कैपेसिटर के आगे छोड़ोगे तो वो पास नहीं होगा। करेगा। नहीं करने इसलिए बोलते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। डीसी डीसी समझ में आ रहा है? यस Yes. सर कोई दिक्कत? अब ध्यान से नो देखना, सर। यही ओमेगा यहाँ पर 0 हो जाए तो एक्सेल क्या हो जाएगा? 0 इंडक्टर पास कर देगा क्या आराम से? कर कर देगा। देगा यस सर ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एसी की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की, उसकी हम बाद में करेंगे, ठीक है? ओके फाइनाइट तो होती है, लेकिन उसमें कैसे इनफाइनाइट वाली चीज अभी नहीं बात करेंगे उस पर। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है, जो ये चीज यस में यस सर यस जिसकी फ्रीक्वेंसी Yes, की भी sir. बात होगी, जो ऐसे 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 चेंज कर रहा है, एसी है, लेकिन डायरेक्शन भी साथ में चेंज होगी। और नॉर्मल वाला क्या है? डीसी है, चाहे उसमें रिपल्स आ रहे हैं थोड़े, राइट, लेकिन मूव एक ही यस डायरेक्शन में कर रहा है, चाहे ये हो चाहे ये। ठीक है, चलो। यस सर एक्चुअल में रेक्टिफायर की आउटपुट ये होती है या ये? जो पहले वाली है फर्स्ट पर फर्स्ट वाली एक्चुअल में बच्चे ये फुल वेव ऐसी होती है थोड़ी सी, सेकंड सेकंड। वाली। है नहीं हाँ, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा है उसके लिए यही है। एक्चुअल में क्या यस करते हैं, हमको जो चाहिए, देखो यहाँ पर वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है, ये वोल्टेज है, करंट है, ये क्या है? वोल्टेज। तो वही वाली बात नहीं हो जाएगी, वोल्टेज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़े फिर टाइम बाद घट रही है, मेरी डिवाइस में यस फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ जी जी Yes, sir. इसको फिर हटाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। इंडक्टर। क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर्स डीसी को ब्लो करे, उसका थोड़ा बहुत यूज करते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें कुछ और यूज हो जाएगा कैपेसिटर का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है इसमें कैपेसिटर का। तो हाँ वो जी लगा देते हैं, कैपेसिटर एंड इंडक्टर लगा देते हैं, इंडक्टर। जिससे ये वाली टर्म किसमें बदल जाती है? ऐसी फॉर्म। दिख रहा है? यस यस सर इसमें कम फ्लक्चुएशन है जैसे इसमें उसके मुकाबले। तो ज्यादा परफेक्ट डीसी के करीब कौन सा है, ये वाला या ये वाला? सेकंड दूसरा वाला वाला। सेकंड वाला। तो ये सेकंड एक्चुअल है, वाला। लेकिन अभी तुम्हारे केस में यही है, लास्ट में तुम्हें मेरे ख्याल से लाइन लिख देते हैं ये कि इंडक्टर और वो लगा देते हैं, तो फिल्टर हो जाती है हमारी आउटपुट, शायद लिखी हुई होगी एनसीईआरटी। ठीक है, हम देखेंगे भी, यस कोई बात। सर तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ तक हो जाएगा, एसी क्या है, डीसी क्या है, कैपेसिटर वाली बात समझ में आ गई, परफेक्ट हाँ आउटपुट भी जी दिखा दी मैंने तुम्हें। अब ध्यान से देखना क्या चीज होता है इसके अंदर ना, हम जो यूज करते हैं ना बेसिकली वो है, थोड़ा बहुत इसका भी यूज होता है।
ट्रांसफॉर्मर किसका यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर। तो अब उसका क्या यूज हो रहा है देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर। तो जनरली तो क्या है भाई मेरे साथ अभी, कैसा है इनपुट, कैसी है, एसी है या डीसी है? एसी है इनपुट तो। एसी है, तो एसी इनपुट को AC मैं दिखाता हूँ ऐसे, हम्म। राइट, दिख रहा है ना, क्योंकि एक बार साइकिल Yes, चेंज हो sir. गई। हाँ जी। यस सर। सर इसके अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ना, हल्के फुल्के में, अगर डायग्राम किसी को कुछ याद नहीं रहता तो मैं ऐसा भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या लगा दिया मैंने, एक डायोड लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। लोड का मतलब आप समझ रहे हो, वो डिवाइस। यस यस सर। ये नॉर्मल, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो तुम ये डायग्राम भी बना दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन हम जो जनरल वाला होता है वही वाला करते हैं, फिर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। क्या होता है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक लगा देता हूँ मैं, रेजिस्टेंस लगाना है तो लगा दो, यहाँ पर भी एक कोयल लगा देता हूँ, दिख रहा है। यस हाँ, सर। यहाँ पर रेजिस्टेंस कई बार लगा होता है, कई बार नहीं लगा होता। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है एक बिल्कुल पास में एक और कोयल लगा दी, ये वाली दिख रही है। यस सर। तो बताना किस में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले हाँ, में। याद रखना। तो यहाँ पर बीच में आयरन वाली रख देता हूँ मैं, थोड़ी सी कोर आयरन, दिख रहा है, हाँ जी। आयरन मटेरियल है ये। तो ये एज ए ट्रांसफॉर्मर है, क्या है, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर के बारे में तुमने पढ़ा तो हुआ होगा, तुमने दो टाइप के पढ़े भी होंगे भाई, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप है ना। क्यों यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर तुम्हें पता है? गलियों में Yes. लगे होते हैं, हमारे गली में तो Yes, ना sir. कहूँ, रोड्स पे Yes, लगे sir. होते हैं, हाँ जी। लगे होते हैं ना। क्यों यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर? कई बार वोल्टेज को कम करने के वोल्टेज को वेरी डिक्रीज गुड, चेंज करने के है लिए। ना। अब जैसे पावर स्टेशन है, वोल्टेज तो बहुत दूर होती है भाई, यस सर। मतलब जहाँ पे जनरेट हो रहा है, घर के पास थोड़ी जनरेट करते हैं, नो नहीं। सर। हार्मफुल है। तो वहां पर इतनी दूर से भेज रहे हो यहाँ पर, तो हम्म। उसके अंदर बहुत प्रोसेस होते हैं। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी पावर स्टेशन से पहले एक सेंटर पावर स्टेशन पे जाएंगे, वहां से मेजर पावर स्टेशन पे जाएंगे, मेजर पावर स्टेशन से फिर मेन पावर स्टेशन जाएंगे, मेन पावर स्टेशन से फिर सब स्टेशन जाते हैं, फिर सब स्टेशन से मान लो ट्रांसफर। वोल्टेज ज्यादा है अभी उसकी, तो ज्यादा वोल्टेज कईयों ने परमिट्स ले रखे होते हैं, जो हैवी इंडस्ट्री होती है। हमको यस तो कितनी चाहिए, 220 वोल्ट की, जब 220। तो हमारे पास तो कम आती है अभी, 220 तो हमें चाहिए, आती तो पीछे से ज्यादा है। तो अभी क्या है, अब मान लो 11 वोल्ट, 11 मतलब किलो वोल्ट्स पे बात करूं, बहुत सारी किलो वोल्ट्स है, 30 किलो वोल्ट्स आती है वैसे तो, 11 किलो वोल्ट्स, 31 किलो वोल्ट्स की भी आती है, सपोज कर रहा हूँ ऐसे। तो जिनको चाहिए मान लो 33 किलो वोल्ट्स, किनको चाहिए होगी, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं यस सर। उनको चाहिए होगी, तो वो अलग से परमिट लेते हैं, भाई मेरे को इतनी चाहिए, तो उनपे जो बिजली की तारें हैं अलग से बिछवाते हैं उनके लिए, यस वो वहां चली जाती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसकी वोल्टेज को कम करके फिर वापस हमारे पास भी तो भेजना है कहीं और, यस तो सर। वहां से तारों के कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगेगा, स्टेप डाउन, स्टेप स्टेप डाउन डाउन। वाला। वहां से कम करके वोल्टेज फिर हमारे पास भेजेंगे। हमारे से पहले फिर कोई और इंडस्ट्री होगी जिसको पहले वाली इंडस्ट्री से कम वोल्टेज चाहिए होगी, हाँ जी। यस मान लो हम सर। इसको चाहिए 30 वोल्ट, उसको चाहिए 30 किलो वोल्ट, इसको चाहिए 20 किलो वोल्ट, है ना। तो क्या Yes. करेंगे, वहां से स्टेप डाउन लगा के उस इंडस्ट्री में, दूसरी वाली इंडस्ट्री में भेज देंगे। भेज भेज देंगे। अब फिर वहां से और स्टेप डाउन लगा के हमारे पास आएंगे, यस समझ में आ सर। रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर यही काम करेगा हमारा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर। अभी इसका पूरा करेंगे, ट्रांस कर देता है फॉर्मर, पहले वाले को, फॉर्मर जी। मतलब पहले वाला, पहले अभी वाला। करेंगे इसका बाद में जब हम एसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी तो नहीं आ रहा ना हमारा नो बोर्ड्स सर। में? नहीं हाँ। नहीं। तो सर यहाँ पर आ रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इसके अंदर, जो अभी जो समझ लो अभी के लिए जो कर रहे हैं, अब ये बताना जो ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप अप है या डाउन है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन है। डाउन। क्यों सर, नंबर ऑफ टर्न सेकंड वाले में क्या है, कम कम है। कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कम कर कर रहा है, रहा है। कम कर रहा है। कि हमको जो चाहिए वो कम में चाहिए अभी। सर वो भी चलो कोई बात नहीं, और इसका रीजन और भी देते हैं कि क्या होता है कि ये पूरे सर्किट को देखो, दो कॉइल्स लगाई हुई है मैंने, ये कैसी सर, इसको बोल देते हैं, प्राइमरी कॉइल। और इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल। कॉइल। सेकेंडरी। ये सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल को अलग कर देती है, मतलब ये पूरा सर्किट अलग हो जाता है, ये वाला अलग हो जाता है ना। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ये सर्किट अलग सा जी। दिख रहा है। तो इसको क्या करता है, इस वाले सर्किट से इतना कनेक्ट नहीं करता जिससे मेन पावर सप्लाई है, तो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि ये शॉक
से क्या करता है, मेरे को प्रिवेंट करता है। तो ये इसके यूजेस हो जाते हैं, जो कि इतना ज्यादा हमारा यूज के नहीं है अभी 12th के लिए। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, सर जंक्शन का तो यूज किया ही नहीं डायोड का। यहाँ पर लगा दिया मैंने एक डायोड। क्या लगा डायोड। दिया? डायोड। Diode. दिख रहा है? यस सर। Yes. कैसा लगा दिया? पीएन? ये तो पीएन है। P- हाँ पीएन डायोड लगाया, पीएन ही लगाया। हाँ जी। ठीक है, अब क्या किया सर मैंने इसके साथ, मैंने एक अब यहाँ लोड पर जो ट्रांसफॉर्मर वाला है जो हम पढ़ेंगे, जो भी तुमने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा वहाँ। यस Yes. सर। क्या होता है सर म्यूचुअल Yes, इंडक्शन? sir. यहाँ पर अगर नॉर्मल बात करूँ तो, क्योंकि दो आयरन वाली कोर्स भी लगा दिया मैंने, कोर्स बोल दिया, रॉड। रोड भी नहीं बोल सकते, हाँ मटेरियल्स बोल दो। Coil. ठीक है, यहाँ से देखो तुम्हें पता है ये एसी है, तो ये कुछ ऐसी साइकिल देगा सर, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव। नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो उसने पहली साइकिल दी, अब क्या हुआ, यहाँ से जो भी बना करंट बना, जो भी हुआ वो इसके कारण क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या हुआ, इंड्यूस इंड्यूस्ड Induced ईएमएफ क्या हुआ? पैदा हुई। इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई। एक चीज ध्यान में रखना, अगर जिसको पता हो तो, ये इंड्यूस ईएमएफ जो भी है या इसके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, ये जो अपोजिट होती है किसके, पहले वाले, जो जिसकी वजह से ये बना है। किसकी पैदा वजह से हुआ। बना है? प्राइमरी वाले की प्राइमरी वजह से। कॉइल की वजह तो जी। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ Yes, रहा है? sir. ये पहले बताओ इंड्यूस किस वजह से हुआ? म्यूचुअल। म्यूचुअल Induction. इंडक्शन की। ठीक है, तो सर अगर मैंने बोला कि जो जिसने इसको क्रिएट किया उसी को अपोज करेगा, उसी को अपोज करेगा। उसी को करेगा। अपोज करेगा। अपोज कर रहा है, सब समझ में आ रहा है? तो हाँ सर जी। अगर यस Yes, sir. सर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या बनेगा सेकेंडरी यहाँ में? पे भी सेकेंडरी में पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव देखो ध्यान, नीचे। अब यहीं देखना, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब करंट ऐसे जा रहा है, हाँ जी। तो यस इसमें सर। अपोजिट जाना चाहिए ना। तो ऊपर जी। नेगेटिव नीचे Yes. ऊपर कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ये बात? यस यस। सर। Yes, तो sir. पहली साइकिल यही मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है। तो ये Negative. पॉजिटिव, ये Yes, नेगेटिव, sir. तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसको भूल जाओ फर्स्ट वाले को, हम सेकंड वाले पे ही देखते हैं। सर ये पीएन डायोड है, Yes, sir. यस सर। तो सर बताना ये कैसा हो गया? रिवर्स बाइस्ड हो गया ये। Reverse wise. कैसा हो गया? रिवर्स रिवर्स बाइस्ड। हो गया। Reverse. बाइस्ड ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा? नहीं देगा। नहीं No, देगा। sir. हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि पहली आउटपुट नहीं आई तो तुम्हें थोड़ा सा वहम हो जाएगा। इसको तुम ऐसे बोल जी। दो, पहले कैसी साइकिल दे रही है, यहाँ पर हमने नेगेटिव है हमने फिर ऐसे कर दिया, नहीं पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं बोलते हम टर्मिनल चेंज करते हैं। पॉजिटिव साइकिल आ रही है लेकिन उल्टी साइड से आ रही है, बस बैटरी ऐसे लगा दी, हाँ जी। Yes, ऐसे भी sir. लगा दो बैटरी। हाँ उस जी। केस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसमें भी सही रहेगा आंसर। तो सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये पॉजिटिव और Positive दूसरा ये नेगेटिव। 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 तो ये कैसी बाइजिंग है? फॉरवर्ड Forward. बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइजिंग। कोई दिक्कत? तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसे लगा दो चाहे डायोड को, तुम्हारे जी। ऊपर है, लेकिन दिखाने के लिए तो कैसे भी कर दो। पॉजिटिव है सर, तो अब ये कैसे बाइजिंग है? फॉरवर्ड। कैसी बाइजिंग है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है ना, पी के साथ पी कनेक्ट है, एन के Yes, साथ देखो sir. क्या है, नेगेटिव कनेक्ट है। तो जी। क्या डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में वर्क करता है? करता है Yes, सर। sir. Yes. तो जैसे का जैसे करंट आया है वैसे का वैसे उसकी क्या दे देगा? आउटपुट। Output. आउटपुट दे देगा सर, येलो वाली आउटपुट दिखा देते हैं। तो सर ये आउटपुट आ गई ना। यस सर। फिर ये क्या थी, इसकी इनपुट थी, यहाँ पर इनपुट दिखा देते हैं सर, पॉजिटिव इनपुट आई है। अब क्या कर दूं इनपुट को? यहाँ पॉजिटिव। तक किसी को समझ में ना आए तो बोलो, बोलो बोलो, आ गया समझ में? Yes. यस सर। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने करंट भेजा, देखा वो ये फॉरवर्ड बायस हो गया था मेरा, तो मैंने करंट मतलब देख लिया, आउटपुट आ गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उल्टा कर रहा हूँ। अब कौन सी साइकिल भेज रहा हूँ? अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अब पॉजिटिव तो भेज चुका ना, जी अब नेगेटिव वाली भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव Positive. और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव Negative. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सर अब ये कैसी बाइजिंग हो गई? Reverse bias. रिवर्स देख लो खुद ही। सर नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है? पी के साथ, तो ये रिवर्स ही होती है। यहाँ पर पॉजिटिव किसके कनेक्ट है?
एन के साथ। एन के तो साथ क्या डायोड रिवर्स बाइजिंग में नहीं करेगा वर्क। करंट फ्लो करवाता है? नो नहीं। No, सर। sir. नहीं सर, डायोड इज अ, डायोड जब नाम है सर, एक ही डिवाइस है, एक ही करंट फ्लो कराएगा एक ही डायरेक्शन। फॉरवर्ड में तो अब क्या आउटपुट मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। No, मिलेगी। sir. नहीं मिलेगी, तो जीरो आउटपुट। तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पर जीरो आउटपुट दिख रहा है, कोई आउटपुट नहीं। यस यस सर। सर। तो सर अब अगले में देखते हैं सर। अब दोबारा से क्या आई एसी की? पॉजिटिव साइकिल आ पॉजिटिव गई। साइकिल आई होगी सर। तो फिर से ये क्या होगा सर? नेगेटिव और वो पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा सर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा सर? फॉरवर्ड अब बायस। ये कैसा हो जाएगा? अब फॉरवर्ड ये बायस। पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। हाँ, कैसे आवाज है ये? फॉरवर्ड वाइज है। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है ना? तो सर Yes, करंट sir. आएगा क्या? आएगा आएगा। तो Yes, सर्किट sir. का ये इनपुट कैसी थी, ये पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आया भी कैसे? पॉजिटिव। Positive. अब क्या दोबारा से जब रिवर्स करवाऊंगा तो क्या आएगा करंट? जीरो नहीं आउट। आएगा। फिर से जीरो आएगा। तो ये मुझे ऐसे नो मिलेगा, सर। ऐसे दिख रहा है, ऐसे। यस सर। तो देखो, इसने सिर्फ हाफ साइकिल को मेरे को दिया वापस। पॉजिटिव वाले का तो दे दिया, नेगेटिव वाले का दिया क्या? नहीं दिया। नहीं No, दिया। sir. समझ में आ रहा है? नहीं दिया। तो मतलब इसने हाफ वेव को ही रेक्टिफाई किया सिर्फ। किसको किया? हाफ वेव हाफ को। वेव। तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया? हाफ Half वेव। wave rectifier. फुल वेव में क्या होता है? उसमें अब क्या तो करेंगे? दो डायोड लगते हैं। हाँ, उसमें क्या कर देंगे हम? दो दो डायोड यूज डायोड कर होते हैं। दो डायोड। दो डायोड कैसे यूज कर देंगे? एक यहाँ पर लगा दो, यस एक सर। नीचे। दिख रहा है? यस यस। सर। तो सर अब जब यहाँ पे पहली साइकिल आई थी तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, तो इसमें से ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये देखो कैसा हुआ। ये ये रिवर्स रिवर्स वाइज हो गया। था। जब ये फॉरवर्ड हुआ तो ये कैसा हुआ? रिवर्स वाइज। रिवर्स बायस। तो एक ये वाली मिल जाएगी हमें आउटपुट, इसकी वजह से Yes, कोई sir. आउटपुट नहीं मिली सर। ठीक है, अब क्या हुआ सर? नीचे वाला Negative सिग्नल half भेजा, ये cycle. वाला दिख रहा है, ये वाला। हाँ जी। यस सर। सर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सर कर दो नेगेटिव। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा सर। ठीक है, नेगेटिव ही है। इसका पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ नेगेटिव जाएगा। नीचे ये चीज पॉजिटिव। देखनी है, यहाँ पर ध्यान से करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो ऊपर वाला अभी सिग्नल कैसा है सर? नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सर ऊपर वाला कैसा है? रिवर्स बायस। ये है सर रिवर्स बायस। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. रिवर्स बायस तो क्या आउटपुट देगा क्या? नो नहीं No, सर। देगा। लेकिन ये वाला देगा क्या? देगा Yes, क्योंकि sir. फॉरवर्ड पॉजिटिव। तो वाइज है। इसकी आउटपुट आउटपुट कुछ चेंज करेगा? पॉजिटिव का नेगेटिव तो नहीं कर सकता, जैसी है वैसे की वैसी देगा। फिर ये यस सर। नेगेटिव आउटपुट है तो इसकी भी कैसे देगा? नेगेटिव ही देगा क्या? पॉजिटिव ऊपर को ही अब देगा। सोचने वाली बात है। ऊपर को देगा। ऊपर कोई देगा ना, क्यों? क्योंकि मिल तो फॉरवर्ड में आ रहा है तो पॉजिटिव ही होगी ना। यहाँ पे ही हम अभी स्टॉप करें। समझ में आ रहा है? ओके सर। यहाँ ओके तक सर। क्या है हमारे पास? Okay. फॉरवर्ड बाइजिंग वाली बात समझ में आई? हालांकि इसमें भी हाँ दो जी। चीजें और है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी? एक वो रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस Resistance लगाएंगे भी लगाते और एक हैं। टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है बच्चे सेंट्रल सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग। ठीक है, यस यहाँ सर। पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे चीजों को, फिर बताएंगे कैसे। अच्छा, आना तो पॉजिटिव ही चाहिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये हाँ जी। ओके। क्या आएगा कैसे सर? पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मेरी डायोड मेरा कैसा हो गया? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। वाइज। डायोड रिवर्स बायस नहीं हुआ, कैसा हुआ है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाइज। अभी बायस। यहाँ से करंट की डायरेक्शन देखिए ना, कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है, वो बताएं। हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, सिर्फ वो और एक बात बताना, आपने बोला था ना उस टाइम कि अगर प्राइमरी वाले में मतलब अपोजिट हो जाता है उनका, मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो जो सेकेंडरी में नेगेटिव होगा, वो वाला फिर से बताना एक बार। ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव। अच्छा, लेंस लो वाली बात। हाँ जी। तो वो क्या होता है बच्चे कि अगर मैं एक होता है मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है कि ऐसा समझो, म्यूचुअल इंडक्शन चलो, अगर मैं किसी चीज में ना करंट चेंज करता हूँ ना,
तो हम तो पढ़ चुके हैं, करंट चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस, करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड बनता था। हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस Yes. करंट की वजह से क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या पढ़ रहे हैं अब, ईएमआई में हम क्या पढ़ते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर चेंज हो रहा है ना, हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड ना बोल के मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दूं तो क्या बनता है Yes. बच्चे, करंट। करंट। या Current. ईएमएफ। पहले ईएमएफ बनता है फिर करंट, EMF into the ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अगर एक कंडक्टर है, एक सिंपल मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर मैं करंट चेंज कर रहा हूँ, तो करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड और वो EMF करंट चेंज कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रही change होगी। चेंज हो रहा होगा। अब यही बात यहाँ पर बताया फेराडे ने। फेराडे क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर चेंज होता है तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है, एक EMF। EMF और बाद में क्या बन सकता है, अगर सर्किट क्लोज है तो क्या बन जाएगा, करंट। यानी Current. whenever there is a change in magnetic flux या magnetic field across a conductor, तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। Induced इसी को बोलते EMF. हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, induction। Induction. और अच्छे से बोलो तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर इसी के अंदर हो तो उसको बोल देंगे सेल्फ। अगर यस यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इंडक्शन दूसरे वाले में हो रहा है, क्यों सर, इसने जो Mutual मैग्नेटिक फील्ड बनाया induction. उसकी कुछ ऐसी होगी ना डायरेक्शन, यस तो सर दूसरे वाले को भी अफेक्ट कर रहा होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी। जी। तो सर अगर मैं यहाँ पे करंट चेंज कर रहा हूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज्यादा होगा, कुछ भी होगा, यस चेंज होगा ना। अगर करंट कम कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कम, ज्यादा कर रहा यस हूँ ज्यादा। ज्यादा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो पहले इसके पास मान लो 4 लाइन्स निकल रही थी इसके पास से, अब कितनी निकलेंगी, 2 दो। या हाँ जी। 5 निकल जाएंगी ज्यादा होगी तो। यस तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज करेगा ना, तो फेराडे क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड जहां चेंज करेगा क्या बनेगा यहाँ पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ या करंट। तो चेंज तो कहाँ किया, पहले केस, पहले वाली वायर में, लेकिन इंड्यूस कहाँ हुआ, दूसरी में तो इसको बोल देते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया, अगर पहले वाली के कारण ही, पहले वाली नहीं जनरेट हो रहा है तो क्या बोल दिया, सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है सर, अभी हमने बताया, ये तो फेराडे बोल गए, फेराडे के बाद आया लेंस। लेंस क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो अब देखो ध्यान से, वापिस आ जाओ सर, मैग्नेटिक फील्ड था तो करंट था ना, यस फिर ये जो करंट बना है ना, ये कैसे बनेगा, अब करंट, अब जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वायर में या नीचे की तरफ जा रहा है, ये किसने बताया, लेंजेस लॉ लेंस में। ने। लेंस ने क्या बोला, लेंस बोले कि जो करंट बनेगा ना, वो जो जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा। तो पहले किसकी वजह से बना था, इस वायर की वजह से, 1 की वजह से। यस तो इसमें करंट जा रहा था ऐसे, हाँ जी। करंट जा रहा था ऐसे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसको क्या करेगा, ये वाला अपोज Oppose. करेगा। तो अपोज करने के लिए करंट को भी कैसे जाना पड़ेगा, पहले से अपोजिट। अपोजिट। तो पहले अगर Opposite नीचे में। जा रहा था तो इसमें कैसे बनेगा, ऊपर। ऊपर जाए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोलते हैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस तो ये हमारा वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी। तो इसीलिए किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, तुमने तो नहीं पूछा था शायद, किसी और ने पूछा था, किसी और क्लास में कभी और पूछा हो कि अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं, उसके अंदर मैं मैग्नेट पास करूं, करंट कैरिंग कंडक्टर ना हो, नॉर्मल कंडक्टर की बात हो, या करंट कैरिंग कंडक्टर बोलो, या कैसा भी अच्छा वाला कंडक्टर हो, तो ये मैग्नेट जो है मतलब बहुत देर बाद नीचे आए, कुछ देर बाद नीचे आए, उसी टाइम आ जाना चाहिए ग्रेविटेशन के कारण, यस डाला और आगे, लेकिन थोड़ा सा कम नीचे, जल्दी नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना बोलूं, करंट की वजह से क्या लगेगी, फोर्स। फोर्स के कारण ये इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज। अपोज करेगा। तो अगर ये नीचे जाना चाह रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की तरफ। की तरफ। तो ये नीचे ढंग से आ नहीं पाए, ऐसे डाल रहा हूँ तो आएगा तो सही, ग्रेविटेशन तो नीचे काम कर ही रही है, लेकिन वो उसको धीरे धीरे अपोज करेगी। आ रहा हूं मैं, इसको कोई धक्का दे रहा है तो पहले से कम जल्दी आएगा या पहले से देर से आएगा, देर से आएगा। वही बात है इसमें। बेसिकली आइडिया वो समझ में आया, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कब कैसे बना, यस इंड्यूस में अपोजिट डायरेक्शन होती है, और ये किसका लो है,
लेंस लो, लेंस लो, जो लेंस बोलते थे E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी बाई, फाइव बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। अपोजिट। पॉजिटिव। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल करेंगे हम Okay, बात। sir. रेक्टिफायर पढ़ के आना, इसीलिए स्टॉप किया मैंने, मेरे को 2 मिनट लगने हैं। मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर एक सेंटर टैपिंग है, सेंटर टैपिंग मतलब यहाँ पर सेंटर में जाके हमने आउटपुट ले रखी है पूरा बता के, ठीक है, और ये रिपल्स कट जाएंगे। बट अभी जाकर क्या करना है, एनसीईआरटी में जाकर हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जितना तुम पढ़ Okay, सकते हो। sir. और उससे भी Okay, पहले sir. जरूरी है जीनर डायोड। ओके सर। जीनर डायोड पढ़ के आना अच्छे से, और कोई भी Okay, प्रॉब्लम हो sir. जीनर डायोड में तो पूछ लेना, व्हाट्सएप भी कर देना चाहिए, Okay, ठीक है। यस सर। और बोलो, बेस्ट ऑफ लक भाई, जिन जिन का कल एग्जाम है, प्री Thank बोर्ड you, वाला। sir. हाँ, बढ़िया करके आना। Okay, sir.